आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ की बात आती है तो रेमेडीज़ की बात आती है, और जब रेमेडीज़ की बात आती है हमारे शो को लेकर तो हमारे हर दिल अजीज़, हमारे मोहतरम, हमारे प्यारे, हमारे बड़े भाई, हमारे उस्ताद हकीम शाह नज़ीर की बात तो लाजमी है कि आए। तो वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आए, चलें इनको सलाम करते हैं और शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत आप कैसे हैं? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज कलर बड़ा सूट कर रहा है हकीम साहब को, मैं ये देख रहा हूँ। देखें, आपके शो में आना होता है ना, अच्छी तरह तैयार हो गया। तैयार होकर हकीम साहब को पता है आज बहुत सारी कॉलें आनी है, तो बस भाई जो है ना, बस भाई मैं भी सोच रहा हूँ कलर शलर पहनने शुरू कर दूँ मैं भी। अच्छा लगता है? हाँ है ना। मैं मगर वो जब अलमारी के आगे खड़े होता है ना हकीम साहब, बड़ी टेंशन होती है कि आज कौन से कपड़े पहने। 32-33 साल पहले भी मैं 19 साल का था और अभी मैं 19 साल का हूँ। मैं कुर्बान जाऊँ। अल्लाह मैं आपको ऐसे ही रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो व्यूअर्स, हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप में से अगर कोई भी सवाल करना चाहता है तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर आपको हकीम साहब की रेमेडीज़ और भाई की आपकी रेसिपीज़ ईजीली मिलेंगी। तो हकीम साहब, आज का टॉपिक क्या है? टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है लोगों का। सही। ख़वातीन में ख़ास तौर पे इनकी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही होती है, और इसकी वजह से जो है LH, प्रोलैक्टिन, AMH ये भी डिसबैलेंस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल इश्यूज़ हो जाते हैं। हाँ। और इसमें यह है कि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील होती है और पसीना ज़्यादा आने लग जाता है, फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं, फालतू बाल। तो आज इसको क्योर करना और साथ में फेशियल हेयर को ख़त्म करना, इसका हम बनाकर भी दिखाएंगे और इसकी अवेयरनेस भी देंगे, साथ में इसकी जो रेमेडी है वो भी हम बना के देंगे। हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाना या इशू आना, तो इसके लिए ग़िज़ाई तरीके से आप कौन सी ऐसी अज्जा है जिनका इनटेक करते हुए हमारी बहनें और भाई हमारे जितने भी हैं वो अपनी इस टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं? देखें, सबसे पहली चीज़ है कि ये जो हाइब्रिड चीज़ें आ रही है ना, इसका इस्तेमाल बंद कर दें। अब जैसे अभी आम आएगा, हाइब्रिड है, इसमें जो बेमौसमी फल कहलाते हैं, जो कि आपको सर्दियों में भी आम दरख्त में लगा हुआ मिल रहा है। अभी जैसे आम आ गया है, अभी तो आ गया, अभी तो कच्चा है ना ये। हाँ, नहीं पका हुआ मिल रहा है। पका हुआ तो मिल रहा है, लेकिन वो पका के दे रहे हैं, तो बात वहीं आ गई। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि फार्मी चीज़ें होती हैं, जो फार्मी चीज़ों में जैसे फार्मी मुर्गी होगी, फार्मी मछली होगी, फार्मी अंडा हो गया, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके जो हार्मोन्स हैं उनको डिसबैलेंस कर देती है, और इसकी वजह से एक तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील होती है, मंथली आयाम में बेकायदगी हो जाती है, और जिससे ये कि फालतू बाल आना शुरू हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात इतने मोटे बाल हो जाते हैं कि थ्रेडिंग कर करके कि वो मर्दों की शेव जैसी हो जाती है। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए, आगे फ्यूचर होता है आप लोगों का। तो उसको क्योर करने के लिए आपने सबसे पहले इन चीज़ों का परहेज़ करना है, साथ में कोशिश करें कि सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्जियों में ये है कि तमाम सब्जियां यूज़ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये आपको मौसम के हिसाब से आमतौर पे भी आपको ओरिजिनली मिल जाती हैं। इसमें आपको जो है वो फार्मी चीज़ नहीं होती, जैसे भिंडी है, तुरई है, लौकी है, शलजम है, बैंगन है, इस तरह की जितनी भी सब्जियां, टिंडा है और अरवी है, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और दालें तो ख़ास तौर पे ये कि प्रोटीन की ज़रूरत रहती है, लेकिन अगर आपको किडनीज़ के इश्यूज़ रहते हैं तो फिर आप दालों को अवॉइड करेंगे। अगर किडनी का कोई इशू नहीं है आपको, गुर्दों का, तो आप दालें इस्तेमाल करें। आपके बालों के लिए भी बेहतर है, सर के लिए भी, और साथ में ये है कि आपकी ग़िज़ाइयत के लिए भी बहुत बेहतर है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये हैं बेसिकली वजूहात जिसकी वजह से जो है ना हमें इन मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। अगर हम खाने में आज से ही एहतियात शुरू कर दें तो आगे जाकर हमें इन प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ेगा। देखिं जलाल भाई, हम कई बार कहते हैं कि फार्मी मुर्गी का इस्तेमाल ना करें, उतना लोग ज़्यादा कर रहे होते हैं। मैं रोज़ाना बता रहा होता हूँ, रोज़ाना ही पका रहा होता हूँ। वो होता ये है कि मेरे पास तो टाइम कम होता है और हमने अपने चीज़ों को देखते हुए लेके चलना है, तो मजबूरन हमें पकाना पड़ता है। अदरवाइज जो है बीफ का ऑप्शन है आपके पास, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। मछलियाँ आप खाएँ यार, दुनिया जहाँ की मछलियाँ आपके पास, झींगा है, फिर इसके अलावा देसी मुर्गी है, मटन है, दुम्बा है, हर चीज़ है। अच्छा जलाल भाई, एक चीज़ और भी अवेयरनेस देंगे कि लोग कहते हैं कि शायद सर्दियों में मछली खाई जाती है। ऐसा नहीं है, 12 महीने खाइए। बिल्कुल। तो इसलिए इसका कोई वो नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। ये माइंड सेट है भाई, ये माइंड सेट है लोगों का कि भाई
सर्दियों में मछलियाँ खानी चाहिए तो उससे जो है ना फ़ायदा मिलता है, सर्दी कम लगती है, ऐसा कोई साइन नहीं। साल पूरे 12 महीने अल्लाह ताला ने जो है ना आपको दिया हुआ है, आपको ये नेमत है, आप इससे फ़ायदा उठाएं। देखिए, जो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, जो कि आपके LH, FSH, प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन लेवल, इसको बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपने टोटली 2 चीज़ें लेनी है। इससे ये है कि आपका मंथली आयाम भी बेहतर हो जाएगा। आपने लेनी है लूत पठानी, इसे ढाक की लकड़ी भी कहते हैं, और इसके लूत पठानी ये आप ले लें 100 ग्राम। सही। इसका ये पाउडर बना हुआ है, लेकिन आपने साबुत लेके पहले साफ़ करना है, फिर पाउडर बनाना है। सही। ये गाजर के बीज है, गाजर के बीज। जी, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 100 ग्राम। सही। लेकिन इन दोनों को पहले साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, इसमें मिट्टी तिनका होता है। इस तरीके से बारीक पाउडर बना लें। लूत पठानी और लूत पठानी और गाजर के बीज। बीज, सिर्फ 2 चीज़ें, 2 चीज़ों का पाउडर। एक चाय वाली, छोटी चाय वाली चम्मच दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले पानी के साथ इस्तेमाल करें। और इसे कंटिन्यू आपने 3 महीने यूज़ करना है। 3 महीने। अपने मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक लें, जब फ्रेश हो जाए फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। इंशाल्लाह ताला इस 3 महीने में आपका सर्कल भी सही हो जाएगा, और साथ में FSH, प्रोलैक्टिन, ये सब आपका कंट्रोल में आएगा। और जिन लोगों को लो AMH रहता है, AMH रहता है, जिसकी वजह से हमल नहीं ठहर रहा होता, ये उसको भी ठीक कर देती क्या है बात है। इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो इससे जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं वो सारे आपके प्रॉब्लम आपके बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, कंट्रोल होना शुरू तो हो अगर जाएंगे, और वेट भी कम होगा। जैसे वेट बढ़ जाता है ना, और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील हो रही होती है, ये उसको भी ठीक करेगी, उसको भी ठीक करेगा। अच्छा, जिन लोगों को मतलब ज़रूरत के मुताबिक बेज़रूरत कह लें, या आप बाल निकल आते हैं चेहरे के ऊपर, या जो बहनें हमारी देख रही हैं इस वक्त, तो उनके लिए क्या आप कहेंगे कि वो क्या चीज़ अगर निकल गए हैं तो उसके लिए क्योर करने के लिए क्या है? देखिए, उसके लिए लगाने के लिए ये तो आप खाएंगे तो इससे ये है कि वो चीज़ आपकी जो रुक हार्मोन्स जाएगी। हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। ये जो ग्रोथ है इसकी रुक जाएगी फालतू बालों की, दोबारा नहीं निकलेंगे, जो निकल गए वो निकल गए। लेकिन अब उसको ख़त्म करना है आपने, जो फालतू बाल हैं, तो उसके लिए लगाने के लिए आपने लेना है, ये है किस्तुल बहरी, इसे किस्ते शीरी भी कहा जाता है। किस्तुल बहरी, जी, इसे किस्ते शीरी भी कहा जाता है। और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। 50 ग्राम किस्ते शीरी, 50 ग्राम तुख्मे कुर्तुम। तुख्मे कुर्तुम। कुर्तुम के बीज हैं। ये मौसम्बी और लीमू के बीजों की तरह लगते हैं, लेकिन ये अलग चीज़ है, इसे कुर्तुम के बीज कहते हैं। सही। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। सही। और इसके अंदर हम डालेंगे मुल्तानी मिट्टी। सही। ये इसका पाउडर है, ये हम डालेंगे 20 ग्राम। 20 ग्राम। किस्ते शीरी 50 ग्राम, कुर्तुम के बीज 50 ग्राम और मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम। इस तरीके से मिला के बारीक पाउडर बना लें। सही। फिर जितना लगाना हो उतना आपने पानी में इसका पेस्ट बनाना है। सही। पानी में, कोई अर्के गुलाब की ज़रूरत नहीं है, आप पानी में पेस्ट बनाएं और फालतू बालों पे लेप कर लें। सही। और 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें। ये रोज़ाना करना है, ये भी 3 महीने तक। सही। और 3 महीने तक ये जो मैंने गाजर के बीज और लूत पठानी का पाउडर बताया, ये भी इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे और फालतू बाल आस्ते आस्ते ख़त्म होंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। दोबारा नहीं निकलेंगे। तो ये जो हमारी जो बहनें हैं, ये फेशियल करवाती हैं, थ्रेडिंग करवाती हैं, मतलब क्या बोलते हैं, एक और चीज़ होती है ना, वैक्स वगैरह करवाती हैं, तो वो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा? छुटकारा जब जारी बात है ख़त्म हो जाएंगे तो फिर नहीं निकलेंगे ना। हाँ, अगर आप आम तौर पे कहीं तकरीब वगैरह में जाते हैं, आपको ज़रूरी है कि आप थ्रेड वगैरह या ये चीज़ करवाएं, तो आप वो कर लिया करें, फिर उस दिन ना लगाएं, उसके अगले दिन से लगाना शुरू करें। सही। और एक दिन आएगा कि आपको किसी किस्म की वैक्स की और थ्रेडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये साफ़ हो चुका होगा। साफ़ हो जाएगा, मतलब ये पूरा 3 महीने का प्रोसीजर है जो आपने अप्लाई करना है इंशाल्लाह। तो इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेट ऐसा है कि वो क्लीन हो सके या चेहरे के ऊपर से ये चीज़ें हट सकें? देखिए, ये इसका ठीक करने का है, और बाकी है कि इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है। हाँ। और बाज़ लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल यूज़ करते हैं वो जला देती है, लेकिन बाद में फिर निकल आते हैं। फिर आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना, इसको मुकम्मल तौर पे जड़ से ख़त्म करना है। पानी का टेक ज़्यादा रखना है, नींद भी अपनी पूरी करनी है, वॉक करना है। और जब भी देखें आप, आम तौर पे भी मैं वालिदैन से ये बात कहूँगा कि बच्चों के अंदर देखें कि थोड़े से भी हार्मोनल चेंजिंग्स या उनके मंथली आयाम में कोई प्रॉब्लम आती है, तो पहले मंथ में ही अपने करीबी लेडी डॉक्टर को ज़रूर दिखा दिया करें, जो कि बेहतर रहता है, क्योंकि बच्चों का आगे मुस्तकबिल होता है। सही। अच्छा, बच्चों से अगर मतलब ये किस एज ग्रुप तक के बच्चों के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो सकती है? देखिए, ये 15 साल से लेके 50 साल 60 साल वाले सब यूज़ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और स्किन के ऊपर जो, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें अप्लाई करने के बाद चेहरा बड़ा ख़राब हो जाता है,
तो क्या इससे कोई ऐसा नुकसान है या नहीं है? और हकीम शाह नज़ीर साहब से ब्रेक से पहले मैंने सवाल पूछा था, तो इसके कोई ऐसे नुकसानात तो नहीं है? हमें बड़ा डर रहता है और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपने चेहरे के साथ खेल खेल कर उन्होंने चेहरे बिगाड़ दिए अपने, ठीक है, और बाद में मतलब मल्टीपल चीज़ें लोग अप्लाई कर लेते हैं और फिर चेहरा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसा कोई फार्मूला जो बगैर किसी नुकसान की चीज़ें हो, तो आपका ये इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बाज़ लोगों को स्किन के नीचे दाने होते हैं, वो निकलने के चांस होते हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है जो कि आपकी स्किन को पतला करे या स्किन को ख़राब करे, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि स्किन बेहतर हो जाती है। स्किन बेहतर। अच्छा, दानों से बात आई कि बहुत सारी बहनें माएँ, ये तो आपको पता ही है कि एक आफ्टर एक सर्टेन एज के अंदर आने के बाद जो है ना चेहरे के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं, ठीक है, एक्नी हो जाती है, खड्डे हो जाते हैं, जैसे मेरे चेहरे पे भी है, तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो इनको क्योर करने के लिए भी कोई फार्मूला होगा? जी जी बिल्कुल, घर पे ही मौजूद होती है वो चीज़ें। सिर्फ 2 चीज़ें ले लीजिएगा, जिन लोगों के भी चेहरे पे एक्नी के दाने और उसके निशान हो, तो उस सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। मूंग की दाल हर घर में मौजूद है, बिल्कुल। मूंग की दाल ले लें आप 50 ग्राम, उसके अंदर 50 ग्राम नीम के पत्ते पीस के डाल दें आप, सूखे हुए मिल जाते हैं पंसारी के पास, या तो घरों में भी नीम का दरख्त होता है, वो सूखे हुए पत्ते नीचे गिरते हैं, वो जमा कर लें, उसे बारीक पाउडर बना लें। यानी 50 ग्राम नीम के पत्ते, 50 ग्राम मूंग की दाल, इन दोनों को मिक्स किया और फिर जितना लगाना उतना अर्के गुलाब में मिला के लगाना है। अर्के गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें। आप देखें पहली एप्लीकेशन में कितना फ़ायदा होता है, 2-3 एप्लीकेशन करेंगे काफ़ी हद तक दाने ख़त्म हो जाएंगे, और जब ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इसके निशान भी आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएंगे। जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। तो कितना तकरीबन टाइम रिक्वायर्ड होता है? 1 महीना। 1 महीना मिनिमम आपने डेली बेसिस पे ये अप्लाई करना? आधा घंटा रोज़ाना लगाएं। आधा घंटा रोजाना लगा के छोड़ देना? कोई भी टाइम, फारिग टाइम मिले, दोपहर का मिले, रात का मिले, कोई भी टाइम मिले, आधा घंटा लगा के आप बैठ जाएं। सिर्फ नीम के पत्ते और मूंग की दाल, इन दोनों का पेस्ट बनाकर आपने लगा देना। अच्छा, फिर अगर मैं बात करता हूँ तो हमने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, और ख़ास तौर पे शुगर के पेशेंट, ठीक है, जिनकी नेक जो है वो काली पड़ जाती है, तो ये हल्के आ जाते हैं, ठीक है, आंखों के नीचे, तो इसके लिए क्या आप बात करते हैं? देखिए, सीरम इंसुलिन का डिसबैलेंस हो जाना, इसकी वजह से ख़वातीन में भी और मर्दों में भी ये गर्दन काली हो रही होती है उनकी। तो जब गर्दन काली हो रही हो तो इसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 4 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेनी है सफ़ेदा काशगरी। सफ़ेदा काशगरी आप ले लें 20 ग्राम, उसने यूसुफ 20 ग्राम, अंडों के छिलकों का पाउडर, अंडों के छिलके फेंके नहीं, उसका पाउडर बनाएं, ये भी 20 ग्राम, और इसके अंदर मिला लें 100 ग्राम उपटन। ये 4 चीज़ें होगी, इनको मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना दूध में या अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बनाएं, पूरी गर्दन पे लगा लें, माथे पे भी लगा लें, बालों का माथा भी काला हो रहा होता है, इस पे लगा के एक आधा घंटा, ये हाथों के ड्राइव करके जो है नकल्स काले हो रहे होते हैं, इनको लगा लें। इसमें आधे घंटे के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें आप। एक टाइम रोज़ाना करना है आपने 1 महीने तक। और जामुन के बीज मिलेंगे सूखे हुए, पंसारी के पास मिल जाते हैं जामुन के बीज, इससे पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच सुबह निहार मुँह रोज़ाना पानी के साथ खाएं। 1 महीना ये कर लें और 1 महीना ये लगाएं, आप देखें गर्दन भी साफ़ हो जाएगी, सीरम इंसुलिन जो अनबैलेंस हुआ वो भी बैलेंस में आ जाएगा। अच्छा, जिन लोगों को मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शुगर का पता चलता है कि उनको शुगर की बीमारी हो गई है, हाँ, ठीक है, एक तो सबसे पहले वो आ जाते हैं टेंशन में, पैनिक में आ जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। फिर दूसरा, उनका बड़ी स्पीड से वज़न गिरता है, सही है, फिर वो जाकर एक टाइम पे रुकता है वज़न गिरना, और फिर वो वॉक शॉक एंड ऑल सारी चीज़ें। तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जब उनको पता चले जैसे कि इंसुलिन मतलब शुगर का उनके साथ शुगर के वो पेशेंट हो गए हैं, तो डॉक्टर ये भी कहते हैं कि आपको कोई इनिशियल स्टेज है तो आपको कोई ऐसे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आप परहेज़ करें और वॉक करें। मगर वो जहनी प्रेशर इतना ले लेते हैं कि वो टेंशन में आ जाते हैं और वो शुगर जो है ना वो बढ़ती जाती है उनकी। तो उस टाइम के ऊपर तो हमें हमारे लोगों को क्या करना चाहिए? जलाल भाई, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आपको पता चले कि आपको शुगर हो गई, अल्लाह ना करे, आप अपने ऊपर हैवी ना करें, इसको बिल्कुल हैवी ना करें, आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारिए। और एक चीज़ याद रखिए, अगर आपके ख़ानदान में शुगर है, वालिदैन में, वालदा और वालिद में है, तो हर 6 महीने बाद अपना शुगर टेस्ट करवा लिया करें। ये विरासत का शुगर होता है, ये आ जाता है, बाज़ुकात पेट की वजह से होता है, बाज़ुकात जिगर की वजह से भी शुगर हो जाती है।
तो परेशान मत होइए। बॉर्डर लाइन पे आने के बाद सिर्फ परहेज़ कीजिए, मीठा मीठा बंद कर दीजिए, फीकी चाय पिए आप, मीठा इस्तेमाल ना करें, वॉक करें, आपका शुगर कंट्रोल पे आ जाएगा, वापस कम हो जाएगा वो जो आपका बॉर्डर लाइन की तरफ आए। और अगर शुगर हो गई, आप मेडिकेशन पे आ गए, अब इसको हैवी अपने ऊपर इसलिए ना करें, आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारें, आम मौसम के हिसाब से जो फल मिलता है एक फल खाया करें और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हर चीज़ खाएं लेकिन म्याना रवि से खाएं, लेकिन मीठा ना खाएं। इंशाल्लाह ताला आप वापस आ जाएंगे अपनी लाइफ में। जो तेज़ी से वजन गिरता है वो टेंशन की वजह से गिरता है। टेंशन की वजह से, बिकॉज कि आप हावी कर लेते हैं अपने ऊपर। अच्छा, किसी भी तरह की बीमारी को जब आप अपने ऊपर हावी कर लेते हैं ना, तो वो आपको पकड़ लेती है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे किसी को शुगर हो जाती है, तो उसके लिए क्या क्योरिंग का इनिशियल स्टेज जो है उसको फ़ौरन रिकवर करने के लिए क्या कोई रेमेडी है? देखिए, उसमें रेमेडी इस्तेमाल नहीं होती है, उसमें यह है कि परहेज़ करके उसको ठीक किया जाता है, जो कि बॉर्डर लाइन की शुगर होती है। अगर आपको कोई दवा स्टार्ट कर ली जाए तो आपकी शुगर लो हो जाएगी, आप बेहोश हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे। तो इसलिए मना करते हैं, आप वॉक के ज़रिए, खाने पीने से परहेज़ करके अपने शुगर को वापस कंट्रोल कर लें और इसके ऊपर अपने ऊपर टेंशन ना लें। आपको पता नहीं है, अरबपति लोगों को शुगर है, अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, आप भी गुजारिए, खुश रहिए। लोग पता नहीं बड़े हैवी डोज इंसुलिन के लेते हाँ, हैं, इंसुलिन भी लेते हैं। पूरा पूरा दिन जो है काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं मगर इंसान है, मेंटल स्ट्रेस होता है, टेंशन आ जाती है और चीज़ को जो है ना वो क्या कहते हैं अपने ऊपर हावी कर लेता है। मगर 99.9% आप कोशिश करें कि अपने ऊपर हावी ना करें और उस चीज़ को इग्नोर करके उसको क्योरिंग की तरफ लेके जाएं, मतलब उसको ठीक करने के जो तरीके हैं, जिस तरह से हकीम साहब ने बताया, डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप मैक्सिमम साइड वॉक करें, परहेज़ करें, चीनी वाली चीज़ों से दूर हो जाएं, इवन के वो चीज़ें जिनमें जैसे कार्ब वाली चीज़ें उनके अंदर भी शुगर लेवल होता है, ठीक है, तो उससे भी आप परहेज़ करें ताकि आप मतलब जल्द से जल्द सेहतियाब हो और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आए। अच्छा, एक चीज़, शुगर लोग चेक नहीं करते, 6 महीनों गुजर जाते हैं, शुगर चेक नहीं कर रहे होते हैं। प्लीज़ अपना शुगर चेक कर लिया करें, कम से कम भी अगर आप करें तो महीने में 1 हफ्ते में एक बार कर लें, नहीं तो 15 दिन में एक बार ज़रूर कर लिया करें। अदरवाइज़ जो रोज़ाना चेक करते हैं वो सबसे बेहतर होता है। अच्छा, ताकि पता चल जाए शुगर कितनी है, और आप कोई दवा ले रहे हैं उससे कहीं रग तो नहीं, जो वेन्स आपकी वो तो नहीं सिकुड़ रही हैं, तो इसलिए उसमें चेंजिंग करनी होती है। सही। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं कहूँगा हकीम साहब को सेकंड करते हुए, आप अपना ना मतलब कहते क्या है, ये करना भी चाहिए कि हर 6 महीने 8 महीने बाद, या जो नहीं कर सकता वो साल के बाद मिनिमम, ठीक है, आप अपनी बॉडी के तमाम टेस्ट, चाहे उसमें ब्लड टेस्ट हो, स्टूल टेस्ट हो, हाँ बिल्कुल, तो सारे टेस्ट आप करवाएं ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी कहाँ पे स्टैंड कर रही है और क्या फंक्शंस आपके ठीक हैं या नहीं हैं। इसका मालूम होना बहुत ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई बीमारी नहीं है, मगर अंदर क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी विल पावर है कि आप चीज़ों को इग्नोर करके आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे होते हैं। मगर वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जब बीमारी या वो चीज़ जब आपकी फल फूल के बड़ी हो जाती है तो फिर वो आप पे अटैक कर लेती है। बिल्कुल सही, ऐसे ही हकीम साहब। अच्छा, इम्यून सिस्टम आपका जैसे ही वीक होता है तो बीमारी आपको, तमाम बीमारियां वो आपको पकड़ लेती है, वो आप पे अटैक करती है। तो आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्विक रेमेडी, उसके बाद ब्रेक की तरफ जाएंगे। देखें, जो सबसे क्विक रेमेडी है वो है किशमिश। आपने 10 दाने किशमिश के 1 गिलास पानी में डाल देना है, 1 घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करके वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। ये आप रोज़ाना के एक मामूल बना लें, इंशाल्लाह आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करेगी। ये आपको बूस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल होगा। क्या बात, एक्टिव हो जाएंगे। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आप आए और आपने इतनी ज़बरदस्त रेमेडीज़ बताई। अब बातें तो बड़ी ज़बरदस्त सी हो गई हकीम शाह नज़ीर साहब के साथ, अब बारी है जी रेमेडी के बाद रेसिपी की। अच्छा, पहली रेसिपी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम एक तो तहारी बना रहे हैं और तहारी के साथ हम बना रहे हैं पालक माश। अच्छा, तहारी बनाने के लिए जो पोटैटोज़ हैं वो मेरे पास यहाँ पे इस तरह से आपके जो है ना वो बॉयल हैं, और बॉयल पोटैटोज़ के साथ जो है आपने साथ में अनियन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अनियन को हमने जूलियन काटना है और फिर उसको सर्व करना है। फिर उसके बाद गरम मसाला है, बड़ी इलायची है, लौंग है, नमक है, ज़ीरा है, हल्दी है, फिर इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है, धनिया पुदीना टमाटर और हरी मिर्च है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर
अनियन को बारीक काट लेते हैं। ठीक है जी। तो आप सबको मैं बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहां पर अब तक के तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोस आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हमने इस तरह से अनियन का वेस्टेज पार्ट निकाल लेते हैं और साथ में ये हमने तहारी के लिए ऑयल ऐड कर दिया फॉर अनियन को, जिसमें हमने ब्राउन करना है। ठीक है जी। ये हो गया डन। और इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल होंगे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि साबुत दालचीनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसके अलावा बड़ी इलायची, लौंग, इवन कि आप इसमें काली मिर्च साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हो गया डन। और अब आपने यहाँ पर इस तरह से अनियन को बारीक बारीक स्लाइसिस में काटना है। ठीक है जी। ये हो गया डन। अच्छा, यहाँ पर मेक श्योर कि ये देखें हड्डी आती है, इसको हड्डी कहते हैं। ठीक है। अनियन को काटते वक्त तो इसको पहले इजीली निकाल लें, क्योंकि इस पे से नाइफ जो है ना वो स्लिप करती है। ये आ गई डन। परफेक्ट। इस तरह से आपने बारीक बारीक स्लाइसिस काटने हैं। ठीक है जी। ऑयल फुल पीक पर है, गरम हो चुका है। ठीक है। और इसके बाद अनियन शामिल करके इसको हम गोल्डन ब्राउन कलर दे देंगे। ठीक है। ये हो गया डन। इस तरह से। और अनियन शामिल करने के बाद इसमें हम पिंच सॉल्ट ऐड कर देंगे। सही है। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से कुक होने के लिए रख दें। ठीक है जी। ये हो गया डन। अनियन को हम पकने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ जो हम रेसिपी बना रहे हैं, जिसमें हमने पालक माश बनाना है, तो यहाँ पे माश की दाल है हमारे पास। ठीक है। इसमें लाल मिर्च का पाउडर है, अदरक और लहसुन का पेस्ट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और साथ में लाल गोल मिर्चें हैं और पालक। ठीक है जी। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। अच्छा, तहरी बनाते वक्त आलू जो हमारे पास साबुत गरम मसाला है, जिसके अंदर मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि दालचीनी, ठीक है जी, दालचीनी के साथ ये हमने बड़ी इलायची ले ली, बड़ी इलायची के साथ हमने ये लौंग के चंद पीसीस ले लिए। ठीक है जी। ये पीसीस लेकर अब हम ये फ्राई करते हुए अनियन के अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है जी। ये हो गया शामिल इसके अंदर, और इसको आप पकने के लिए रख देंगे अनियन के साथ, ताकि फ्लेवर जो हैं अच्छी तरह से ऑयल और अनियन में बैठ जाएं। ठीक है। ये हो गया डन। वंस जैसे ही अनियन अपनी जगह लेती है, ठीक है, फिर इसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड करने। स्पाइसेस के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ज़ीरा और हल्दी इसमें सिर्फ यूज़ होता है। अच्छा, ज़ीरा भी आप क्रश और पाउडर फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। बाकी हल्दी इसके अंदर मैक्सिमम साइड इस्तेमाल होता है, क्योंकि तहरी येलोइश टोन में होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आप मसाले ऐड करना चाहते हैं अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से, तो आप वो अगेन फिर वो रेसिपी चेंज हो जाएगी, बट आप अपने हिसाब से चीज़ों को ऐड इसमें कर सकते हैं। अच्छा, पोटैटो की है, आलू की रेसिपी है, तो आलू के अलावा आप इसमें अगर मीट ऐड करना चाहते हैं, जैसे चिकन है या बीफ है या मटन है या सी फूड है, तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मगर जैसे ही अनियन ब्राउन होके डन होगा,
तो उसी टाइम पर आप जिस टाइम पर हम पोटैटोज़ ऐड करेंगे इसमें, उसी वक्त आपने इसमें मीट भी ऐड करना है, अगर आप मीट ऐड करना चाहते हैं तो। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब तक अनियन को कलर आ रहा है, हम एक काम करते हैं, पालक को हम निकाल कर इस तरह से काट कर रख देते हैं, ताकि हमारा मीज़ान प्लस जो है चीज़ें हमारी वो रेडी हो जाए। ठीक है, परफेक्टली डन। अब ये देखें, आपको सिनेमन स्टिक और बड़ी इलायची की और लौंग की एक ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी जैसे ही आप इसमें शामिल करेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, अनियन के साथ। अनियन थोड़ा सा टाइम लेगी, बट उससे पहले मैं फिर आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। अच्छा, इसका चूल्हा जो है ना सही बंद कर दें और ये इधर मेरे पास रख दें ताकि मैं इसमें ऐड कर दूं। तो तहरी के जो चावल हैं वो उसको बॉईल नहीं करना, बिकॉज कि वो इसी में ही डायरेक्ट ऐड होंगे। तो हमारे इमरान भाई ने बॉइलिंग पे रख दिया था, बट कोई बात नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से अनियन को अच्छे से कुक होने के लिए रखना है। ये हो गया डन। और वंस जैसे ही अनियन लाइट कलर लेता है, आपने इसमें ये पोटैटो शामिल करने हैं। ठीक है जी। पोटैटो शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और अब इसको हम कैप करके रख देंगे पकने के लिए। पोटैटोज़ और आलू और अनियन को अच्छा कलर आ चुका है। ठीक है जी। इसके बाद इसमें हम शामिल करते हैं ये ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा हमारे पास है तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और इसके बाद अब हम शामिल करते हैं इसमें हल्दी पाउडर। ठीक है, और साथ में हमने ये शामिल कर दिया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ठीक है जी। तो ये बेहतरीन सा बेस जो है तहरी का आपके पास रेडी हो गया। ठीक है, अब इसमें नमक की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लें, शामिल कर लें, और ताकि चावल में भी नमक नहीं है तो यहाँ पर हमने नमक शामिल कर दिया। और थोड़ी सी हल्दी और ऐड करते हैं, और उसके बाद ये टमाटर। ठीक है, टमाटर का आप प्यूरे भी शामिल कर सकते हैं। और इस तरह से आपने इसको फाइनल कर दिया, और इसके बाद 2 मिनट के लिए इसको हम कैप कर देंगे। अच्छा, चावल जब आप पकाएंगे तो चावल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, कई दफ़ा हमने ये बात की है और मैं हर दफ़ा ये बात बोलता हूँ कि चावल को जो है आपने पानी में भिगो के रखना है। जिस तरह से हमने ये माश की दाल को भिगो के रखा और फिर उसके बाद बॉईल कर लिया, इसी तरह से आपने चावल को भी भिगो के रखना है और फिर पकाने की तरफ आप लेके जाएंगे। तो टाइम आपने इसको देना है। ठीक है, वंस ये डन होता है परफेक्ट। और इसके बाद ये भाई ने हमारे जो है तहरी के चावल जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो हमने ये शामिल कर दिए इसके अंदर। ठीक है, और तकरीबन इसी में जो है ये फाइनल रिज़ल्ट ले लेगा। ठीक है, परफेक्टली डन। और इसके बाद इसमें आपने हरी मिर्चें, अच्छा ये ऑप्शनल है, अगर हरी मिर्चें ऐड करना चाहें तो आप हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं, इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं हरी मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देता हूँ क्योंकि हमारे
जो यहाँ पे भाई हजरात हैं वो शौक़ से थोड़ा चटपटा खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए हम थोड़ी सी हरी मिर्चों की क्वांटिटी इसमें ऐड कर देते हैं। और ये हो गई डन। ठीक है जी, परफेक्ट। और इसको हम पकने के लिए रख देते हैं, पानी खुश्क होता है। ठीक है, दूसरी तरफ हमने पैन में सबसे पहले ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें आप जो पहली चीज़ ऐड करेंगे वो है लाल गोल मिर्चें। ठीक है जी, इसको ऐड करने का मकसद ये है कि इसका जो अरोमा है, जायका है, खुशबू जो है वो अच्छी तरह से ऑयल में बैठ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ पर तहारी भी कुक हो रही है, साइड चेंज करने की ज़रूरत है। आओ, भारी था काफ़ी, बट आपके भाई की बॉडी शॉडी है तो मोटा हो गया हो। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको डन कर दिया। और दूसरी तरफ हमने लहसुन लिया, लहसुन के बारीक थिन स्लाइसेस आप काट लें। ठीक है, जवे इस तरह से। और इसके बाद ये हम शामिल करेंगे, मगर उससे पहले आपने आज चूल्हे की परफॉर्मेंस जो है ना मुझे थोड़ी हल्की लग रही है असद भाई, क्योंकि स्लो चल रहा है मेरे ख्याल से, वरना बड़ा क्विकली जो है ना हमारा पैन जो है वो गर्म हो रहा होता है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है शायद। तो खैर जी, हमने यहाँ पर चिली को कुक होने के लिए रखा है। एक आप लोगों को फिर से बताता चलूँ कि आपने हमारी रेसिपीज़, हकीम साहब की रेमेडीज़ और बाकी अगर हमारे शोज़ देख रहे हो तो आप YouTube के ऊपर देख सकते हैं, आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट। अच्छा, यहाँ पर चिली जैसे ही प्रूफ हो जाती है, ठीक है, इस तरह से डन। और फिर इसके बाद इसमें आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। और पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, फिर यहाँ पर आपने जो चिलीज़ हैं ग्रीन आपके पास, वो आप इसमें शामिल करेंगे। और लहसुन के जवे स्लाइसेस जो है शामिल करके। अच्छा, मैं फिर बता दूं, चिली जो है वो बस्ट करेगी, तो थोड़ा सा बैक होके आपने ये काम करना है। ठीक है, साथ में ही आपने पालक को आओ हो आओ ये आगे इस तरफ। और खुशबू जो रेड चिली है उसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और ये यहाँ पर हमने पालक इसमें शामिल कर दिया। और पालक शामिल करने के बाद अब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ठीक है, वेरी गुड, डन। और वंस ये जैसे ही डन होता है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट्स हमने रखे नहीं है। ठीक है जी, सिंपली काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और नमक इसमें आप हस्ब जायका शामिल कर दें। ठीक है जी, शामिल करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और पका लें। ठीक है, ये हो गया डन। वंस ये डन होता है, थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे। और फिर इसके बाद
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माश की दाल, इसमें आप शामिल कर देंगे। अच्छा, माश की दाल को ना थोड़ा सा आपने क्या कहेंगे, पहले अच्छे से पानी में सोक भी करना है और साफ़ भी करना है। ठीक है जी, ये हो गया डन। तो यहाँ पर बिल्कुल खड़ी दाल है। ठीक है, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे। ये हो गया डन। अच्छा, यहाँ पर इसको बाइंड अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा करी फॉर्म में रखना चाहते हैं तो इसमें अनियन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें टमाटोज ऐड कर सकते हैं। ये हो गया डन। और इसके बाद अब हम इसको कर देते हैं कैप। ठीक है, ताहरी चूल्हे के ऊपर हमारे पास जो चूल्हा था, ठीक है, ये हमारा स्लो फ्लेम है। ठीक है, इसके अंदर देखें तो चावल जो है वो अपनी जगह तकरीबन ले चुका है, थोड़ा टाइम और है। उसके बाद ये बेहतरीन सी ताहरी जो है हमारी रेडी हो जाएगी और पोटैटोज़ हमारे कुक्ड हो जाएंगे और सारे फ्लेवर जो हैं वो एक साथ मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इसको इसी स्लो फ्लेम पे ही हम पकने के लिए रख देंगे। और बस अब यहाँ पर हमने दाल भी हमारी रेडी है। ठीक है जी, दाल पालक भी रेडी है और साथ में ताहरी भी रेडी है। तो दोनों रेसिपी सिंपल, क्विक एंड ईजी सी थी जो हमने आज आपको बनाना सिखाई हैं। ठीक है जी, ताहरी बनाने के लिए आपने ऑयल को गर्म करना है, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने से पहले आपने प्याज को ब्राउन करना है और प्याज को ब्राउन करने के बाद आप उसमें साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे, जिसके अंदर दालचीनी है, लौंग है और बड़ी इलायची है। ये शामिल करने के बाद उसको हल्का सा आप पकाएंगे, फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसमें ज़ीरा, आलू शामिल कर देंगे और ज़ीरा, हल्दी ये शामिल करके नमक के साथ इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। वंस ये कुक हो जाएगा, फिर इसके बाद आपने इसमें चावल शामिल करने। चावल शामिल करने के बाद इसको पकाएंगे। फिर ग्रीन चिल्ली की क्वांटिटी आपके ऊपर है, एज़ पर टेस्ट आप इसमें ग्रीन चिल्ली शामिल कर देंगे। दूसरी तरफ दाल बनाने के लिए आपने ऑयल के अंदर अदरक लहसुन को भूनना है। अदरक लहसुन से पहले आप लाल मिर्चों को शामिल कर दें ताकि वो एक क्रिस्प बर्न अरोमा जो है, वो खुशबू जो है वो ऑयल में आ जाए। फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और फिर उसके बाद हरी मिर्चें और पालक आई एम सॉरी, फिर उसके बाद स्पाइसेस जिसमें काली मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर और नमक शामिल करके उसको अच्छे से पका लेंगे और फिर उसमें दाल शामिल करके पानी रख देंगे, पानी शामिल कर देंगे। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ और आई एम श्योर आप दोनों रेसिपीज़ आपको समझ में भी आई होंगी और आप लोग जब बनाएंगे तो पसंद भी आप लोगों को आएगी। तो ट्राई आप सबने करना और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक। हमने बनाई ये मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़, जिसमें एक थी ताहरी और दूसरी थी हमारी दाल पालक, माश की दाल और पालक। ठीक है जी, तो दोनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद आप लोगों ने हमें देना है फीडबैक। और इसके अलावा हकीम शाह नज़ीर साहब की बातें जो बड़ी ज़बरदस्त सी थी, रेमेडी से रिलेटेड, मल्टी डिजीज़ से रिलेटेड जो हम बातें कर रहे होते हैं, तो आई एम श्योर आप लोगों के लिए वो अफादियत कहीं ना कहीं रखती हैं जब आप उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐड ऑन करते हैं। और खाने की बातें जब होती हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब हमें खाने में हमें एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हम किसी भी तरह का खाना खा रहे हैं, चाहे वो इटालियन हो, कॉन्टिनेंटल हो, मेडिटेरियन हो, चाइनीज़ हो, थाई हो, लेबनीज़ हो, ईरानियन हो, पाकिस्तानी, इंडियन या XYZ किसी भी कंट्री का खाना खा रहे हैं, तो उसमें एहतियात बड़ी ज़रूरी है कि अल्लाह ना करे आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिज़ीज़ है तो उससे बचना ज़रूरी है। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट है तो उसने शुगर वाली चीज़ों से कैसे बचना है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो ब्लड प्रेशर ना बढ़े उसने किस तरह से चीज़ों से बचना है। ठीक है, फैटनिंग चीज़ों से किस तरह से बचना है, अगर मोटापे से आपको दूर रहना है, ठीक है, तो कार्ब वाली चीज़ों से कैसे बचना है। तो ये सारी चीज़ें आपके अपने हाथ में। आप खुद जब तक, अब जैसे मैं हूँ, मैं अगर बात करता हूँ तो मेरा वज़न ज़्यादा है, ठीक है, मैं मोटा होता जा रहा हूँ, ठीक है, बट जब तक मैं अपने ऊपर खुद ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और आके मेरा वज़न कम नहीं करेगा, मुझे खुद वज़न कम करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप सब ने अपना बहुत सारा और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मेरी दुआएं आप सब के साथ है, हमारी जितनी भी बहनें, भाई हैं, दोस्त हैं, सब के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह में सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, हंसता मुस्कुराता रखें। यहाँ पे हुआ टाइम ख़त्म। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप लोगों से चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपना
अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।